हरियाली तीज एक बहुत ही सुंदर त्योहार है जो हमारे दिल को खुशी और उम्मीद से भर देता है। ये मॉनसून के मौसम में आता है, जब प्रकृति अपने सबसे वाइब्रेंट रूप में होती है। धरती लश हरी चादर से ढकी होती है और हवा में बारिश की ताज़ी खुशबू होती है। ये त्योहार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है, जो आमतौर पर जुलाई या अगस्त में आता है। ये दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के डिवाइन मिलन को समर्पित है। औरतों के लिए ये त्योहार बहुत खास होता है। ये प्यार, डिवोशन और शादी के गहरे बंधन का त्योहार है। औरतें अपने पतियों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए और अपने घर में खुशियों के लिए दुआ करती हैं। ये सच में एक बहुत ही ब्यूटीफुल नजारा होता है। मॉनसून दुनिया में जान वापस ले आता है। नदियां भर जाती हैं, पेड़ और हरे दिखते हैं और हर जगह फूल खिलते हैं। हरियाली तीज रिन्यूअल और ग्रोथ की इसी भावना को कैप्चर करता है। हरियाली शब्द का मतलब ही ग्रीनरी होता है और ये त्योहार प्रकृति की सुंदरता को ट्रिब्यूट है। ये हमें उस कनेक्शन की याद दिलाता है जो हम धरती के साथ शेयर करते हैं। जैसे बारिश मिट्टी को नरिश करती है, वैसे ही ये त्योहार हमारे रिश्तों और हमारी आत्मा को नरिश करता है। ये हमारी बिजी जिंदगी से एक ब्रेक लेने और सिंपल खुशियों को अप्रिशिएट करने का समय है। ये हमारे ट्रेडिशंस, हमारे परिवारों और हमारे आसपास की प्रकृति से जुड़ने का समय है और हम जो कुछ भी मिला है उसके लिए शांति और ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं। ये दिन शादीशुदा औरतों के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है। वे इसे बहुत उत्साह और विश्वास के साथ मनाती हैं। ये अपनी शादी के दिन को याद करने और अपने पार्टनर्स के साथ शेयर किए गए सीक्रेट बॉन्ड को मजबूत करने का दिन है। कई औरतें त्योहार मनाने के लिए अपने मायके जाती हैं और अपने बचपन के दोस्तों और परिवार से फिर से मिलती हैं। ये त्योहार के अंदर एक छोटा त्योहार बन जाता है जो हंसी, कहानियों और शेयर्ड मेमोरीज से भरा होता है। यंग अनमैरिड लड़कियों के लिए ये दिन सपनों और प्रार्थनाओं से भरा होता है। वे भगवान शिव जैसे एक लविंग और केयरिंग पार्टनर को ढूंढने की उम्मीद करती हैं। ये त्योहार उन्हें होप और सच्चे प्यार और डिवोशन की शक्ति में विश्वास देता है। हरियाली तीज के दौरान का एटमॉस्फेयर बस मैजिकल होता है। ये पॉजिटिविटी और कल्चरल प्राइड की गहरी भावना से भरा होता है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक इमोशन है जो हम सबको जोड़ता है। ये त्योहार हमें पेशेंस, फेथ और अनकंडीशनल लव का महत्व सिखाता है। ये हमें दिखाता है कि डिवोशन कैसे ब्यूटीफुल आउटकम्स दे सकता है। जब औरतें सेलिब्रेट करने के लिए गैदर होती हैं, तो वे अपनी खुशी शेयर करती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। ये सिस्टरहुड एक पावरफुल फोर्स है। ये इस बात को रीइंफोर्स करता है कि एक साथ औरतें प्यार, स्ट्रेंथ और ग्रेस से भरी दुनिया बना सकती हैं। ये त्योहार हमारे ट्रेडिशंस में निहित सुंदरता और हमारे फेथ में मिलने वाली ताकत की याद दिलाता है। हरियाली तीज के पीछे की कहानी अथाह प्रेम और दृढ़ संकल्प की है। यह देवी पार्वती और भगवान शिव से शादी करने की उनकी गहरी इच्छा की कहानी है। अपने पिछले जन्म में वह सती थीं और उन्होंने शिव से बहुत प्यार किया था। उनके निधन के बाद वह पार्वती के रूप में पुनर्जन्म हुई, जो पर्वतराज हिमवान की बेटी थी। बहुत छोटी उम्र से ही उनका दिल केवल भगवान शिव का था। हालांकि शिव गहरे ध्यान में थे, अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह अनजान थे। वह सती के नुकसान का शोक मना रहे थे और उन्हें फिर से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन पार्वती का प्रेम शुद्ध और अटूट था। उन्हें अपने दिल में पता था कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं और वह उनका दिल जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार थीं। पार्वती ने अपनी भक्ति की गहराई दिखाने के लिए एक बहुत ही कठिन तपस्या करने का फैसला किया। वह जंगल में गई और ध्यान करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही साधारण जीवन जीती थी, केवल फल और पत्तियों पर जीवित रहती थी और कभी कभी कुछ भी नहीं खाती थी। उन्होंने हार्श मौसम का सामना किया, गर्मी की चिलचिलाती धूप, मॉनसून की मूसलाधार बारिश और सर्दियों की कड़ाके की ठंड। सालों तक उन्होंने एक ही मकसद से अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि इसने स्वर्ग में भी हलचल मचा दी। देवता उनकी शक्ति और उनके अटूट विश्वास से चकित थे। उन्होंने उनके शुद्ध प्रेम को देखा और उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करना चाहते थे। वे जानते थे कि शिव और पार्वती का मिलन ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक था। देवी पार्वती ने भगवान शिव का स्नेह जीतने के लिए 107 जन्म लिए। हर जीवन में उनकी भक्ति उतनी ही मजबूत बनी रही। अंत में अपने 108वें जन्म में उनकी दृढ़ता सफल रही। भगवान शिव का ध्यान टूटा और उन्हें उनके अविश्वसनीय बलिदान
और शुद्ध प्रेम का एहसास हुआ। वह उनकी भक्ति से बहुत प्रभावित हुए और देखा कि उनका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ था। उन्हें एहसास हुआ कि वह उनकी प्यारी सती के अलावा और कोई नहीं थी, जो उनके साथ फिर से रहने के लिए पुनर्जन्म हुई थी। यह सावन महीने के तीसरे दिन था, जब भगवान शिव ने आखिरकार पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह दिन उनके डिवाइन पुनर्मिलन का प्रतीक बन गया, सच्चे प्रेम और विश्वास की शक्ति का एक प्रमाण। यह खूबसूरत कहानी हरियाली तीज के दिल में है। यह हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कुछ भी संभव है। देवी पार्वती की यात्रा सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। यह उनमें निहित शक्ति को दर्शाती है, फियर्सली प्यार करने की शक्ति, ग्रेस के साथ कठिनाइयों को सहने की शक्ति और अपने विश्वासों को कभी न छोड़ने की शक्ति। यह त्योहार इस डिवाइन प्रेम कहानी का जश्न मनाता है, हमें याद दिलाता है कि विश्वास, बलिदान और भक्ति पर बने रिश्ते किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। जब महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और प्रार्थना करती हैं, तो वे केवल एक अनुष्ठान का पालन नहीं कर रही होती हैं, वे देवी पार्वती की शक्तिशाली ऊर्जा और उनकी अविश्वसनीय प्रेम कहानी से जुड़ रही होती हैं। हरियाली तीज की परंपराएं इस त्योहार की तरह ही खूबसूरत और लाइवली हैं। सबसे प्यारी रिवाजों में से एक है हरे रंग के शेड में कपड़े पहनना। औरतें खूबसूरत हरी साड़ियां, लहंगे और चूड़ियां पहनती हैं। हरा रंग प्रकृति, फर्टिलिटी और नई शुरुआत का रंग है। हरे रंग के कपड़े पहनकर औरतें मॉनसून और उससे आने वाली जिंदगी का जश्न मनाती हैं। ये प्रकृति से अपने जुड़ाव और अपनी खुशी दिखाने का एक तरीका है। वे अपने हाथों को इंट्रिकेट मेहंदी डिजाइन से भी सजाती हैं। मेहंदी के गहरे रंग को पति के प्यार की गहराई का प्रतीक माना जाता है। ये एक खूबसूरत कला है जो त्योहार के माहौल को और बढ़ाती है और औरतों को खास और सेलिब्रेटेड महसूस कराती है। हरियाली तीज की एक और आइकॉनिक परंपरा है झूलना। बड़े बड़े झूले या झूले फूलों से सजाए जाते हैं और बड़े पेड़ों की शाखाओं से लटकाए जाते हैं। औरतें और युवा लड़कियां इकट्ठा होती हैं, हवा में ऊंचाई तक झूलने की बारी लेती हैं। झूलने का काम फ्रीडम, खुशी और केयरफ्री स्पिरिट का प्रतीक है। झूलते हुए वे पारंपरिक तीज गीत, जिन्हें कजरी कहते हैं, गाती हैं। ये गीत अक्सर शिव और पार्वती की कहानी बताते हैं या अपने प्रिय का इंतजार करती महिला की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। उनकी हंसी और गाने की आवाज हवा में भर जाती है, जिससे शुद्ध खुशी का माहौल बनता है। ये औरतों के लिए अपनी चिंताएं भूलने और अपने दोस्तों और परिवार के साथ बस पल का आनंद लेने का समय है। व्रत हरियाली तीज के सेलिब्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कई औरतें निर्जला व्रत रखती हैं, जिसमें वे पूरे दिन कोई खाना या पानी नहीं लेती। ये व्रत उनकी डिवोशन और सैक्रिफाइस का प्रतीक है। वे इसे शुद्ध दिल से करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करती हैं। शाम को वे पूजा करने के लिए एक साथ आती हैं। वे शिव और पार्वती की सुंदर मूर्तियां बनाती हैं या उनकी तस्वीरों की पूजा करती हैं। वे फूल, फल और अन्य पवित्र चीजें चढ़ाती हैं। तीज कथा सुनने के बाद, जो उनके मिलन की कहानी बताती है, वे अपना व्रत तोड़ती हैं। व्रत का ये काम एक हार्डशिप के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि प्यार और फेथ की एक पावरफुल अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। इस त्योहार में सिंधारा नाम की एक खूबसूरत परंपरा भी शामिल है। ये पेरेंट्स द्वारा अपनी शादीशुदा बेटियों के घर भेजा गया एक गिफ्ट बास्केट होता है। इस बास्केट में घेवर जैसी घर की बनी मिठाइयाँ, नए कपड़े, चूड़ियाँ और मेहंदी होती है। ये माता पिता की तरफ से प्यार और देखभाल का एक जेस्चर है, जो अपनी बेटी को याद दिलाता है कि वह हमेशा उनके ख्यालों में रहती है। ये बेटी और उसके मायके के बीच के बंधन को मजबूत करता है। सिंधारा मिलने की खुशी बहुत ज्यादा होती है। ये महिला को प्यार और चेरिश्ड महसूस कराता है। ये परंपराएं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वही हैं जो हरियाली तीज को इतना खास बनाती हैं। वे परिवार, फेथ और समुदाय को जीवन के एक खूबसूरत सेलिब्रेशन में एक साथ बुनती हैं। हरियाली तीज सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, यह नारी शक्ति और भावना का एक गहरा उत्सव है। यह उस अविश्वसनीय शक्ति को उजागर करता है जो महिलाओं में होती है, प्यार, धैर्य और अटूट विश्वास की शक्ति। देवी पार्वती की कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि एक महिला का दृढ़ संकल्प पहाड़ों को हिला सकता है।
उनकी तपस्या सिर्फ अपने लिए नहीं थी, यह ब्रह्मांड की भलाई के लिए थी। यह त्योहार हर महिला में इस आंतरिक शक्ति का सम्मान करता है। विवाहित महिलाओं के लिए यह अपनी प्रतिज्ञाओं को नवीनीकृत करने और अखंड सौभाग्य या अपने पतियों के शाश्वत कल्याण और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने का दिन है। उनके व्रत और प्रार्थनाएं उनके गहरे प्यार और प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं, जो एक सुखी परिवार की नींव बनाते हैं। अविवाहित लड़कियों के लिए हरियाली तीज सपनों और आकांक्षाओं का त्योहार है। वे देवी पार्वती को एक आदर्श के रूप में देखती हैं। वे सच्चे दिल से प्रार्थना करती हैं, भगवान शिव जैसे प्यारे, समर्पित और नोबल पति के आशीर्वाद की उम्मीद करती हैं। यह त्योहार उनमें आशा की भावना और विवाह की पवित्रता में विश्वास पैदा करता है। यह उन्हें धैर्य और विश्वास के गुणों को सिखाता है। अनुष्ठानों में भाग लेकर वे एक ऐसी परंपरा से जुड़ती हैं जिसे सदियों से मनाया जा रहा है। वे प्यार, परिवार और आध्यात्मिक भक्ति के महत्व के बारे में सीखती हैं। यह त्योहार उनके दिलों को पॉजिटिविटी और अपने भविष्य के लिए एक खूबसूरत विजन से भर देता है, एक ऐसा भविष्य जो प्यार और खुशी से भरा हो। यह त्योहार महिलाओं को प्रकृति से भी खूबसूरती से जोड़ता है। यह उत्सव तब होता है जब पृथ्वी अपने सबसे उपजाऊ और हरे भरे रूप में होती है। यह संबंध गहरा प्रतीकात्मक है। जैसे प्रकृति जीवन का निर्माण और पालन पोषण करती है, वैसे ही महिलाएं भी निर्माता और पालन पोषण करता हैं। चारों ओर की हरियाली उस समृद्धि और खुशी को दर्शाती है जो महिलाएं अपने परिवारों में लाती हैं। झूले, गीत, हरे रंग के कपड़े, ये सभी तत्व महिलाओं की जॉयफुल और जीवन देने वाली ऊर्जा का जश्न मनाते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब महिलाएं उत्सव के केंद्र में होती हैं, समाज में उनकी भूमिका और पारिवारिक जीवन में उनके इमेंस योगदान के लिए सम्मानित होती है। उनकी शक्ति कोमल फिर भी मजबूत है, ठीक धरती माँ की तरह। निष्कर्ष में हरियाली तीज भारतीय संस्कृति के समृद्ध ताने बाने में एक खूबसूरत धागा है। यह एक ऐसा उत्सव है जो आध्यात्मिकता, प्रकृति और पारिवारिक मूल्यों को खूबसूरती से मिलाता है। यह प्यार का त्योहार है, शिव और पार्वती का डिवाइन प्रेम और भागीदारों के बीच साझा किया गया सांसारिक प्रेम। यह हमें विश्वास के महत्व, प्रार्थना की शक्ति और एक परिवार और समुदाय के रूप में एक साथ आने की खुशी की याद दिलाता है। यह हमारे घरों को पॉजिटिव ऊर्जा से और हमारे दिलों को ग्रैटिट्यूड से भर देता है। यह त्योहार महिलाओं के लिए एक अद्भुत श्रद्धांजलि है, उनकी शक्ति, उनके प्यार और उनकी भावना का जश्न मनाता है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें प्रेरित, जुड़ा हुआ और वास्तव में धन्य महसूस कराता है।